लेकर आया हूँ। ये जॉब अपडेट जो है वो इंडियन रेलवे से संबंधित है। रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन जो 7,951 वैकेंसीज़ के लिए है, जूनियर इंजीनियर्स और अदर पोस्ट के लिए है। इसके लिए एज लिमिट है 18 to 36 ईयर्स और इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 29 अगस्त 2024। आइए डिटेल्स देखते हैं जॉब के बारे में। अलग अलग डिविजनल बोर्ड में अलग अलग वैकेंसीज है, उसका ब्रेकअप इस प्रकार है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद के लिए 382 है। आरआरबी अजमेर के लिए 529 है। आरआरबी बेंगलुरु के लिए 397 है। आरआरबी भोपाल के लिए 485 है। आरआरबी भुवनेश्वर के लिए 175 है। आरआरबी बिलासपुर के लिए 472 है। आरआरबी चंडीगढ़ के लिए 356 है। आरआरबी चेन्नई के लिए 652 है। आरआरबी गोरखपुर के लिए 259 है। आरआरबी गुवाहाटी के लिए 225 है। आरआरबी जम्मू श्रीनगर के लिए 251 है। आरआरबी कोलकाता के लिए 660 है। आरआरबी मालदा के लिए 163 है। आरआरबी मुंबई के लिए 1377 है। आरआरबी मुजफ्फरपुर के लिए 111 है। आरआरबी पटना के लिए 247 है। आरआरबी प्रयागराज के लिए 404 है। आरआरबी रांची के लिए 167। आरआरबी सिकंदराबाद के लिए 590। आरआरबी सिलीगुड़ी के लिए 28 और आरआरसी तिरुवनंतपुरम के लिए 121। तो इस प्रकार से कुल मिला के 7,951 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर और अदर पोस्ट्स, इसमें जो पोस्ट्स है वो इस प्रकार है। केमिकल सुपरवाइज़र, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र रिसर्च, इसके लिए जो पे स्केल है लेवल 7 है, 7th पे कमीशन के अनुसार, और 44,900 इनिशियल पे है इसका। और फिर दूसरे पोस्ट है जूनियर इंजीनियर डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इसके लिए पे स्केल है लेवल 6, 7th पे कमीशन के अनुसार। इसका जो इनिशियल पे है 35,400। एज लिमिट है, हमने जैसे पहले देखा था 18 से 36 साल। एज रिलैक्सेशन है एज़ पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इसमें पोस्ट के अनुसार डिप्लोमा या बीएससी या बीई बीटेक रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। डिटेल जानकारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज और पोस्ट वाइज और क्वालिफिकेशन वाइज आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक मैंने आगे आपसे शेयर किया है, आप उसको आगे स्क्रीन पर भी देख पाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसको दिया है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है। इसमें 2 स्टेज रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस प्रकार होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 सीबीटी जो है वो सीबीटी 1 है, 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स और 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 4 अलग अलग सेक्शंस है। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए। इसमें सिलेबस सीबीटी 1 के लिए इस प्रकार है। मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम्स, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलॉजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग,
क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड एजम्पशंस एक्सेट्रा। जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, sports, general scientific and technological developments, etc. General science, physics, chemistry and life sciences up to 10th standard CBSE syllabus. Minimum percentage marks for eligibility in various categories. अनरिजर्व्ड के लिए 40% है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30% है, एसटी के लिए 25% है. The percentage of marks for eligibility may be relaxed by 2% for persons with benchmark disability candidates in case of shortage of persons with benchmark disabilities candidate against vacancies reserved for them. Number of candidates shortlisted for stage 2 CBT 2 will be 15 times the number of vacancies in their respective categories. Stage 2 CBT 2 120 मिनट के लिए होगा, जो 150 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क के लिए. इसमें 5 सेक्शंस है अलग अलग. जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, टेक्निकल एबिलिटीज़ 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए. इसका डिटेल्स सिलेबस आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा. जनरल अवेयरनेस के लिए जो सिलेबस है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एक्सेट्रा. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस. बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, architecture of computers, input and output devices, storage devices, networking, operating systems like Windows, Unix, Linux, MS Office, various data representation, internet and email, websites and web browsers, computer virus. Basics of environment and pollution control में basics of environment, adverse effect of environmental pollution and control strategies, air, water and noise pollution, their effect and control, waste management, global warming, acid rain, ozone depletion, etc. टेक्निकल एबिलिटीज़ में बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड रिस्पेक्टिव सिलेबस इज एप्लीकेबल, जो एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगा. मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज. अनरिजर्व्ड के लिए 40%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%. दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स बाय 2% फॉर persons with benchmark disabilities in case of shortage of persons with benchmark disability candidates against vacancies reserved for them. Shortlisting of candidates for the document verification shall be based on the normalized marks obtained by them in the second stage CBT. The normalization scheme is adopted for shortlisting candidates from first stage CBT to second stage CBT and for document verification on the basis of performance in the second stage CBT using normalized marks and merit index as necessary. Based on the merit index generated, a combined merit list of the candidates of different disciplines. Exam groups will be prepared in the descending order of merit and the allotment of the preference will be done on the basis of this merit list. एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें इस प्रकार है. डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक अभी इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हो. यहाँ पर मैंने मुंबई का आरआरबी जो है उसका लिंक, वहाँ का लिंक दिया है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का. वो आपको दूसरे कोई भी रीजनल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइट पर भी मिल जाएगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर भी मैंने मुंबई का दिया है. आपको जिस रीजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए अप्लाई करना है, उसी लिंक पर आप केवल एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं.
एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरीज़ के लिए 250 रुपये, ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपये। और ये एप्लीकेशन फ़ीस बैंक चार्जेस डिडक्ट करके आपको रिफ़ंड की जाएगी अगर आप CBT 1 को अपीयर करते हैं, कैंडिडेट अपीयर करता है। इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 29 अगस्त 2024। जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और रेलवे में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है काम करने का, तो इसके लिए वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में उससे सहायता होगी।